राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको पता ही है कि हमारी 90 डेज़ की वेट लॉस जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमारी फिटनेस जर्नी चालू रहेगी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए डंबल एक्सरसाइज, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो भी आपके सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम एक साथ। आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से डंबल चेस्ट के आगे पकड़ें। अपने हिप्स को पीछे रखते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए और एड़ी पर प्रेशर देकर वापस खड़े हो जाएं और अपने दाएं पैर पर बॉडी बैलेंस रखते हुए बाएं पैर को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ लाएं। जब घुटना ऊपर की ओर हो तो दाईं साइड की कोहनी को अपने बाएं पैर को छूने की कोशिश करें। फिर वापस स्क्वाट में जाएं और दाएं पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, थाइस एंड हैमस्ट्रिंग समेत लोअर बॉडी मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है और ट्विस्ट मूवमेंट टमी एंड ऑब्लिक मसल को एक्टिव करता है, जिससे कोर स्ट्रॉन्ग होता है और बॉडी बैलेंस बेहतर बनता है। ये तेजी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस की प्रोसेस को आसान बनाता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर पर रखें और डंबल को अपने दोनों हाथों से सामने की ओर पकड़ें। अपर बॉडी को सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ें, जितना हो सके नीचे जाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें, फिर वापस पहले जैसे खड़े हो जाएं और डंबल को अपने सिर के ऊपर ले जाएं जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी ना हो जाए। वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर की स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपके बैक एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करके पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। इस एक्सरसाइज से हमारे लोअर बैक पार्ट मजबूत होता है, जिससे हमारे रेगुलर लाइफ में काम करना हमारे लिए आसान बन जाता है, जैसे भारी सामान उठाना, चलना, उठना, बैठना। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक डंबल शरीर के सामने रखें। पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को नीचे लाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। जब आप स्क्वाट की स्थिति में हो तो अपने हाथों को सीधा रखते हुए डंबल को नीचे से ऊपर की ओर सर की ऊंचाई तक उठाएं। फिर डंबल को नीचे लाते हुए अपनी एड़ी पर प्रेशर देकर खड़े हो जाएं और अपनी दोनों एड़ियों को उठाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी अपर एंड लोअर बॉडी को एक साथ टारगेट कर स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे आपके घुटनों पर दबाव कम पड़ता है। एक कंपाउंड मूवमेंट होने के कारण ये तेजी से वजन घटाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर और एक हाथ से डंबल को अपने पैरों के बीच जमीन पर रखें। हिप्स को पीछे की ओर झुकाएं और अपनी पीठ को सीधा रखें। अपने पैरों और हिप्स की ताकत को यूज़ करते हुए तेजी से खड़े होकर उसी हाथ को सर के ऊपर ले जाएं जब तक कि आपका हाथ पूरी तरह से सीधा ना हो जाए। फिर डंबल को नीचे वापस लाकर दूसरे हाथ से इसे रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेजी से कैलोरी जलाने में और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में हेल्प करता है। बेली फैट कम करने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। ये एक साथ कई मसल्स ग्रुप को टारगेट करता है, जैसे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक, कोर एंड शोल्डर, और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर इन्हें टोन करता है। डंबल को एक हाथ से सिर के ऊपर स्टेबल रखने के लिए कोर मसल को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होता है। यह हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और अपनी दोनों हाथों में डंबल पकड़कर कंधे के पास इस प्रकार रखें कि आपकी हथेलियां आपकी ओर और कोहनियां मुड़ी हुई हों। जैसे ही आप डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें, तब अपनी कलाइयों को बाहर की ओर घुमाएं। जब डंबल आपके सिर के ऊपर पहुंचे, तब तक आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। अब डंबल को धीरे धीरे नीचे लाते हुए कलाइयों को वापस अंदर की ओर घुमाएं ताकि पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये वर्कआउट शोल्डर के तीनों हिस्सों को एक साथ टारगेट करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये सिर्फ शोल्डर को ही नहीं बल्कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड अपर चेस्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये शोल्डर की मोबिलिटी
एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। इसे रेगुलर करने से आपके हाथों की ताकत में सुधार होता है, जिससे डेली रूटीन के वर्क हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर सिर के ऊपर रखें। पीठ को सीधा रखते हुए एक घुटने को जितना हो सके ऊपर उठाएं, जैसे आप मार्च कर रहे हो। जब आपका पैर ऊपर हो तब अपोजिट हाथ के डंबल को अपने कंधे तक लाएं। धीरे धीरे पैर को और डंबल को वापस पहले जैसी स्थिति में लेकर जाएं और इसे दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। ये स्पेशली कोर एंड टोर्सो को स्टेबल करता है, जिससे हमारे बैलेंस में सुधार आता है। डंबल उठाकर मार्च करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये लेग मसल के साथ साथ शोल्डर, अपर बैक एंड आर्म मसल को भी स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इस एक्सरसाइज से कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, जिससे वजन तेजी से कम होता है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर शरीर के सामने सीधा रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को बाहर की तरफ से एक साथ ऊपर उठाना शुरू करें और अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए एक बड़ा सर्कल बनाएं, जैसे आप अपने चारों ओर एक बड़ा घेरा बना रहे हो। ऊपर जाके डंबल को एक दूसरे के करीब रखें। फिर उसी तरह सर्कल बनाते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे वापस लाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपके चेस्ट एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर टोन करता है। ये वर्कआउट आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को सुधारता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आप वेट अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो आप पानी की बोतलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके पास हमारी एक्सरसाइज रेगुलर पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। थैंक यू।